नमस्ते बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल की क्लास थर्ड फोर्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 निताई के सींग। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक महिला खड़ी है और वो एक बैल है। उस बैल के क्या कर रही है, सींगों को नील से रंग रही है। ठीक है। अब इसको पढ़ने से, इसको देखने से तो हमें इस कहानी के बारे में पता नहीं चलेगा कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में हम समझेंगे कि हम आपसी प्रेम और सम्मान जैसे गुणों को कैसे महत्व दे सकते हैं। हम घर में रहते हैं, घर के अंदर सब तरह के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। उन सबके साथ में हमारा व्यवहार, घर के सभी लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। घर और मकान के अंतर, इसमें हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि घर घर क्या होता है, मकान क्या होता है। हमारा ईंट पत्थरों से, दरवाजे लगाने से, लकड़ी का फर्नीचर बनाने से क्या बन जाता है बेटा, मकान बन जाता है। लेकिन उसको घर बनाना हमारे हाथ में है। उसे घर हम कैसे बनाएंगे, जब हम उस घर में रहने वाले लोग आपस में मिलजुल कर स्नेह के साथ, सम्मान के साथ एक दूसरे का आदर करते हुए रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो वो हमारा मकान जो है वो घर का रूप ले लेगा। आपने सुना होगा, घर एक मंदिर है। घर एक मंदिर है, मकान एक मंदिर नहीं है, लेकिन घर जिसमें रहने वाले सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ सम्मान से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में दो व्यक्ति हैं, एक काका और एक काकी। थोड़ा सा शॉर्ट में पहले बता रही हूँ, एक काका और एक काकी हैं जो कितने सालों से साथ में रह रहे हैं। उनके कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन उनके पास में मन बहलाने के लिए या फिर माने कि उन्होंने पालने के लिए अपने घर में बैल को पाला हुआ है। चलिए एक कहानी स्टार्ट करते हैं। काका और काकी की जोड़ी बड़ी निराली थी। काका थे लंबे और शांत, काकी थी ठिगनी और बातूनी। इन जोड़ी कैसी थी, काका और काकी की। काका काकी किसको कहते हैं, चाचा और चाची को भी कहते हैं। तो इनकी जोड़ी कैसी थी, बड़ी ही निराली थी, बड़ी ही अनोखी थी। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, इसका अर्थ में बताना चाहिए, अनोखी होता है इसका अर्थ। काका कैसे थे, लंबे और शांत, और काकी थी ठुमनी और बातूनी। देखिए यहाँ पर इसका विलोम शब्द बन गया। लंबे का विलोम शब्द क्या हो गया, ठुमनी। शांत का विलोम शब्द क्या हो गया, बातूनी। शादी को 40 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को बहुत स्नेह व सम्मान देते थे। दुर्भाग्य से उनके कोई बच्चा नहीं था, पर हाँ उनके पास निताई नाम का एक बैल था। वे निताई से बहुत प्यार करते थे और दोनों उसकी देखभाल मिलजुल कर किया करते थे। उनके पास में कौन था, एक निताई। ये जो निताई नाम दिया हुआ है इस कहानी में, ये किसका नाम है, बैल का नाम है। वो दोनों, वे यानी काका और काकी दोनों निताई से बहुत प्यार करते थे और दोनों उसकी देखभाल मिलजुल कर किया करते थे। क्या देखभाल करनी होती है, उसके नहलाना होता है, उसे खिलाना होता है, ये सब चीजें दोनों मिलकर किया करते थे। अब एक बात की बात है कि काका और काकी में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा कैसे हुआ, दोनों इतना मिलजुल कर रहते थे लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया। अब क्या हुआ यूं कि काका नदी पर नहाने गए। नहाते समय गमछे में एक मछली आ फंसी। गमछा किसे कहते हैं, हम लोग जेंट्स लोग जो होते हैं वो एक लाल रंग का एक कपड़ा होता है, उसे अपने शरीर पर बांध देते हैं, उसे हम कहते हैं गमछा। वो जब नदी में नहाने गए तो उनके गमछे में क्या हुआ, एक मछली आकर फंस गई। बिल्कुल ताजा मछली लेकर काका सीधे घर पहुंचे। कहाँ पहुंचे काका, अपने घर। और काकी से बोले, नारियल मिर्च डालकर फटाफट मछली बना दो। अब नारियल और मिर्च डालकर कुछ ऐसा होता है कि वहां पर जब मछली को नारियल और मिर्च डालकर बनाते हैं, नारियल क्या है अपना जो पेड़ पे लगता है नारियल कच्चा, उसे बोला गया, और मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च डालकर मछली बना दो। मैं खेत से निकाय के लिए हरा चारा लेकर आता हूँ। काका ने क्या कहा, मैं जाकर हरा चारा लेकर आता हूँ बैल के लिए, और तुम क्या करो, मछली बना दो। काकी हमेशा कैसा खाना बनाती थी, बढ़िया खाना बनाती थी। पर उस दिन काकी का मन कहीं और था। हमेशा तो काकी क्या करती थी, खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन उस दिन काकी का मन कहीं और था। कहाँ था,
सवेरे भतीजे की शादी का संदेशा आया था। अब सुबह सुबह क्या हुआ, भतीजे की शादी का संदेशा आया था, उसके घर से फोन आया था पीहर से। तो बहू कहाँ की थी, कलकत्ता शहर की थी। काकी सोचने लगी, कलकत्ता में तो शानदार शादी होगी, खूब रौनक होगी। रौनक अर्थात चहल पहल। इस बार मैं भी नई साड़ी लूंगी। कैसी साड़ी लूंगी, रेशम की लाल रंगे वाली साड़ी। अब सब ख्यालों में काकी क्या हुआ था, इन सारे ख्यालों में कोई भी थी कि मेरी भतीजे की शादी है, बारात कहाँ जाएगी, कलकत्ता जाएगी, और कलकत्ता में खूब क्या होगी, रौनक होगी। मैं तो इस बार क्या करूंगी, नई साड़ी भी लूंगी। ऐसी साड़ी लूंगी जिसकी लाल रंग की किनारी होगी। सब मेरी सुंदर सुंदर साड़ी देखकर कितना जलेंगे। तो क्या सोचने लगी, मेरी साड़ी को जब लोग देखेंगे तो क्या होगा, लोग कैसे जलेंगे। अब इतने में क्या हुआ, मछली जलने की गंध आई। अब वो तो जलने की लोगों के बारे में सोची थी, यहाँ पर अचानक से क्या हुआ, मछली जलने की उसे गंध यानी स्मेल आने लगी। इतने में क्या हुआ, तभी काका घर पहुंचे। मछली जलते देखकर लगे काकी पर बरसने। अब उनको जब गुस्सा आने लगा तो क्या हुआ, काकी पर अचानक से गुस्सा होने लगे। एक मछली नहीं बना सकती, कितना नुकसान कर दिया। यह सुनकर काकी भी चुप नहीं रही। बोली, 40 साल से पकाकर खिला रही हूँ और आज इतना सा नहीं सह सके। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। काका बोले, ठीक है, देखे कब तक नहीं बोलेगी। अब यहाँ क्या हुआ, लड़ाई हो गई आपस में एक दूसरे से। जैसे ही चाचा गुस्सा हुए, काका गुस्सा हुए, वैसे ही काकी को भी गुस्सा होने लगा, गुस्सा आ गया। और वो बोली कि मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, जाओ यहाँ से। गुस्से में काकी झट बोलती है। काका बोले, कब तक नहीं बोलूंगी, देखता हूँ आपस में क्या होता है, हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपस में थोड़ी देर में बच्चों का भी झगड़ा मिट जाता है, वो आपस में थोड़ी देर में बोलने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, काकी बोली मैं तो नहीं बोलूंगी। तो काका भी उससे मजाक में बोले, देखता हूँ कब तक नहीं बोलोगी। तो क्या बोली, काकी भी गुस्से में थी, लेकिन उसके मुंह से क्या निकल गया, जब तक निताई के सींग नीले न हो जाए। अब बोल तो दिया, लेकिन क्या कर सकते थे। अब निताई कौन था, बैल। बैल के सींग नीले ना हो जाए, क्या बैल के सींग या गाय के सींग नीले अपने आप हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना। वो तो अगर थोड़े खराब हो जाएंगे तो काले ही पड़ जाते हैं, लेकिन नीले नहीं हो पाएंगे। ऐसा बोलकर वो रह गई। इस पर छोटे छोटे कुछ शब्द दिए हुए, इनको देख लेते हैं एक बार। थिगनी, छोटे कद की, बातुनी, बहुत बातें करने वाली। जैसा कि हमने भी कहानी में पढ़ा, पूरा वो सब बातें सब वर्ड्स आ गई मैंने जब समझाया। स्नेह, प्यार, सम्मान, आदर, गमछा, अंगोछा या शरीर पोंछने वाला छोटा कपड़ा। फटाफट, तुरंत, रौनक, चमक दमक। चलिए आगे चलते हैं। अब वो बोल तो गई, लेकिन आगे क्या हुआ। काकी भरी दोपहर में बाहर काका भरी दोपहर में बाहर चल दिए। परेशानी में सोचते थे, जबान पर लगाम लेता, गुस्सा न करता तो कितना अच्छा होता। हमें पछतावा होता है, हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, भाई बहन या किसी से भी कर लेते हैं, तो हम बाद में सोचते जरूर हैं कि हमें उस समय गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जबान पर लगा लेता, यानी मैं ऐसा नहीं बोलता, अपने आप को रोक लेता, गुस्सा नहीं करता तो कितना अच्छा होता। वो काका को, क्योंकि काका और काकी एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे, तो इन बातों को सोचते हुए काका सोचने लगे कि अब वो मेरे से नहीं बोलेगी तो मैं कैसे रह पाऊंगा। इधर काकी ने काम निपटाया, फिर सो गई। काकी भी गुस्सा तो थी, लेकिन वो क्या, वो काम वाम खत्म करके सोने चली गई। उठी तो शाम हो चुकी थी। गुस्सा तो अब भी था, शाम हो गई थी, लेकिन गुस्सा अभी भी बाकी था। पर रात होने तक दिमाग ठंडा हुआ, लेकिन रात हुई जब तक क्या हुआ, उनका गुस्सा ठंडा हो गया। अब काकी क्या हुआ, सोचने लगी, यह मैंने क्या कह दिया कि निताई के सींग भी कभी नीले होंगे। कि वो कहती है कि मैंने ऐसा गुस्से में क्यों कह दिया कि क्या निताई के सींग भी कभी नीले होंगे। अगले दिन तो काकी की हालत बुरी हो गई। कैसे बात करे काका से, अब एक दिन बीत गया, रात बीत गई, लेकिन अगला दिन क्या हुआ, दोनों क्योंकि एक दूसरे से बात करे बगैर रह ही नहीं पाते थे, तो दोनों ने क्या सोचा, अब दोनों की हालत होने लगी खराब, लेकिन काकी की ज्यादा होने लगी। वो काका से कैसे बात करे, बात किए बिना रहा भी ना जाए। दिन भर काकी बेहद परेशान रही। पूरा दिन काकी बहुत परेशान रही, बहुत उलझी रही कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर रात को एक उपाय सूझा। अब काकी के दिमाग में क्या उपाय सूझा, वो झट अलमारी से नील का डिब्बा निकाला और जल्दी निताई के खूटे की ओर, जहाँ निताई को गंदा करते थे, वहां पर रात के समय क्या करने लगी, वो निताई के खूटे की तरफ चल दी। अंधेरी रात में जैसे तैसे नील घोला और निताई के सींगों को नीले रंग से
रंग दिया। अब देखिए इसने बात करने के लिए क्या किया, एक डिब्बे के अंदर नील को खोला और उस नील से निताई के नीले सींगों को क्या किया, नीले रंग से रंग दिया। अब देखो रंग शब्द कैसे लिखा हुआ है, एक तो रंग लिखा हुआ है, एक रंग लिखा हुआ है। रंग मतलब क्या, रंग जब आता है तो सिर्फ क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। और जब किसी चीज को हम रंगते हैं, रंगना, तो क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। इसके अंतर को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। चैन की सांस लेकर काकी जैसे ही घूमी तो क्या देखा कि सामने काका खड़े हैं। अब वो जैसे ही घूमी वैसे उसने देखा कि काका पीछे ही खड़े हैं। उन्हें देखकर काकी बोली, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। काका ने कहा, नील का डिब्बा ढूंढ रहा था, सोच रहा था मैं ही निताई के सिंह रंग डालूं, वरना तुम तो बात करोगी नहीं। अब दोनों को ही आपस में बात करनी थी एक दूसरे से, तो वो भी क्या ढूंढने आए थे कि मैं भी नील का डिब्बा ढूंढने आया था कि मैं क्या कर दूं, नील नील जगाकर निताई के सिंह रंग डालूं, वरना जब तक नील से नीले नहीं होंगे सिंह, जब तक तुम मेरे से बात नहीं करोगी। पर डिब्बा अलमारी में नहीं मिला। काका क्या बोले, पर डिब्बा मुझे अलमारी में नहीं मिला। तभी काकी के हाथ में उन्हें नील का डिब्बा और पानी दिखा। बस फिर तो दोनों की हंसी रुकी ही नहीं। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए कितना चाह रहे थे कि हम एक दूसरे से बात करें, और वही हुआ कि दोनों की हंसी नहीं रुकी। मैं डिब्बा ढूंढ रहा था, तुम्हारे हाथ में पानी और नील का डिब्बा देखकर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। इसी हंसी में जैसे काका काकी से कह रहे थे, मुझे तुमसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, और काकी काका से कह रही थी, तुमने थोड़ा भी कह भी दिया तो क्या, मुझे तुमसे ऐसा कहना चाहिए था कि मैं तुमसे नहीं बोलती। यहाँ काकी क्या कह रही है कि मैं कि मुझे भी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यानी दोनों आपस में एक दूसरे से पछतावा कर रहे थे, और दोनों ही एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे थे और कहना चाह रहे थे कि हमें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई गुस्सा होता है तो हमें भी सामने गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो आपने समझी कहानी, कैसी लगी।